ये जमीन जो है, ये खतियानी जमीन लक्ष्मी नारायण साहू के नाम से है। एमएस प्लॉट में अंकित किया गया है। तो म्यूनसिपल सर्वे में भी अंकित किया हुआ है। इसका खतियान है। ये 1138 प्लॉट नंबर है और खतियानी जमीन ही है। अब इसमें कुछ लोगों का दावा है कि मुंडा का जमीन है, कुछ झंडा कोई गाड़े, कोई झंडा उखाड़े। इसमें ये भी ब्लेम आया कि झंडा उखाड़ने वाला लोग को हम लोग कुछ पैसा दिए या कुछ किए, जबकि हम लोग कुछ जानते भी नहीं कि क्या है। तो ये झंडा 6 महीना पहले गाड़ा गया था और 6 महीना पहले, फिर उसके बाद अभी झंडा उखाड़ा गया। अब क्यों उखाड़ा? वहाँ कुछ क्रिश्चियन लोग रहते हैं, वो लोग झंडा गाड़े, इसी कारण से हमको लगता है कि नॉन क्रिश्चियन लोग का कुछ होगा, अपना आपसी कुछ होगा। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये खतियान है हम लोग के पास, ये म्यूटेशन है, अप टू डेट रसीद है पूरा। और सबसे बढ़िया बात कि बिरसा मुंडा समाधि स्थल जो है, उसके लिए जायसवाल परिवार लोग उपलब्ध कराए थे 10 डेसिमल जमीन बिरसा मुंडा समाधि स्थल के लिए। 2000 ईस्वी में नजर करवाया गया था। हाँ, 2000 ईस्वी में, जिसका थैंक्स लेटर जुअल ओरांव उस टाइम के तत्कालीन मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय के थे, वो दिए भी हैं और उन्हीं का थैंक्स लेटर भी है। तो ये तो अगर अगर ऐसा होता कि खतियानी हम लोग का नहीं होता, तो फिर सरकार कभी हम लोग से जमीन मांगती भी नहीं। तो इसीलिए मांगा गया और हम लोग दे भी दिए जमीन। एक बल्कि जमीन पे कोई केस नहीं चल रहा है। लड़ाई झगड़ा का कुछ दिन तक केस चला था और वो सब कुछ खत्म हो चुका है, जबकि कोई अभी 144 या 107 कुछ भी नहीं चल रहा है। आप लोग किसी को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको दिया गया है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। वो अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, करने के लिए। विवाद हो रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? अभी जो विवाद हो रहा है, ये कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकलाइज कर दिया जा रहा है जमीन को बदनाम करने के लिए, कि जमीन बदनाम हो जाएगा और मुंडा का जमीन है बोलकर। इससे व्यापार व्यापार जो है, जो भी व्यापारी है, व्यापार नहीं कर पाएंगे। व्यापार नहीं कर पाएंगे तो रोजगार नहीं हो पाएगा। इससे तो बहुत गड़बड़ होगा। ये चीज नहीं होना चाहिए, इसी तरह से देख रहे हैं। हाँ, उन लोग का ना पूर्वज लोग रांची डिस्टिलरी में काम करते थे। रांची डिस्टिलरी 1995 में चालू हो गया था, 1895 में चालू हो गया, तभी 1895 में चालू हो गया था। उसके बाद से कुछ लोगों को खूटी से लाया गया था मजदूर के तरफ पे काम करने के लिए, किसी को खाना बनाने के लिए, कभी किसी को कुछ मतलब रोजगार दिया गया था। अब उन लोग के पूर्वज चले गए हैं, नहीं रहे, लेकिन उन लोग के वंशज, कुछ वंशज यहाँ पे रह रहे। कुछ लोग थे, उन लोग अपना चले गए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे रह गए हैं। और उन लोग का कहना है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे बहुत दिन से रह गए, तो हम लोग यहीं पे रहे। ऐसा नहीं है कि सेटलमेंट के लिए हम लोग तैयार नहीं है, सबको सेटलमेंट के लिए तैयार है। तो वो लोग भी आगे हैं, 2 कदम उन लोग भी बढ़े, 2 कदम हम लोग भी बढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी बुला दे, अभी सेटलमेंट कर ले। वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग चाहते हैं कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं वही रहें और बाकी जमीन पे कोई काम ना हो। और अभी नया नारा निकला है कि बिरसा मुंडा का समाधि स्थल को के लिए पार्क बनाने के लिए करेंगे। तो सरकार निर्णय करेगी ना, हमारा आप तो निर्णय नहीं करेंगे। अभी उसके लिए फिर नया चीज शुरू हुआ है। ये कुछ नहीं, सिर्फ जमीन को बदनाम करके। जैसे कुछ लोगों से पता चला है कि बृहस्पतिवार को 31 तारीख को झंडा गाड़ा जाएगा वाहन की अगुवाई में। तो इससे क्या नुकसान किसको होगा? जमीन मालिक को नुकसान होगा, जो बिल्डर है उसको नुकसान होगा, रोजगार नहीं होगा। रोजगार नहीं, सरकार को टैक्स जाना, टैक्स नहीं जाएगा किसी को। तो ये सब बहुत सारा नुकसानदेह चीज। और कोई भी आदमी झंडा गाड़े या ना गाड़े, एक बार पेपर का जांच पड़ताल जरूर करे, तभी कुछ करे। हम आप लोग को जैसे पेपर दिखाएं, तो दूध का दूध है, आप आके देख लीजिए, कोई भी आके देख सकता है, मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी है। तो कोई भी आके देख सकता है, कोई भी पूछ भी सकता है। बल्कि बचपन से कोई भी अगर रांची में रहा होगा तो बचपन से ही देखा होगा, सब कुछ जानता होगा कि जायसवाल लोग का ही है, परिवार का ही जमीन है, खतियान भी उसी का है, सब कोई जानते हो। अब बीच में ये कहाँ से नया एक जिन पैदा हो गया, ये नहीं मालूम। अपना नाम और परिचय बताएं। ये जगत नारायण जायसवाल हुए। जगत नारायण जायसवाल और स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण साहू का बेटे। मेरा नाम इंद्र शेखर हुआ। हाँ, जमीन चाहिए हम लोग को, बस यही रहेंगे।
नहीं देंगे, हटेंगे नहीं, और बाकी जगह काम भी नहीं कर रहे। तो बंद है, काम रुका हुआ है। झंडा झंडा जब गाड़ दिया गया उसके बाद हम लोग भी काम रुकवा दिए वहां पर। तो ये चीज नहीं है। अब जैसे एक काम आपको साधारण से एक एग्जांपल देते हैं। टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी में कोई काम करता है, उसको क्वार्टर उपलब्ध कराया जाता है। रिटायर कर गया या फिर डेथ कर गया, कुछ होता है तो स्वतः क्वार्टर छोड़ देता है, ना कि क्वार्टर उसी का हो जाता है। ये सरकारी कंपनी से, ये सरकार में भी नियम है और गैर सरकारी में भी नियम है। तो अब इन लोग नहीं छोड़ना चाहते, फिर भी हम लोग चाहते, गरीब गुरगा है, वास्तव में गरीब, बहुत गरीब है। ये लोग कहीं पर भी सेटल, जहाँ बोले वहां सेटल कर देंगे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। हाँ, प्रशासन को कंप्लेन किया गया था, तो प्रशासन अपना जांच पड़ताल में लगा हुआ है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें लगा हुआ है। हाँ, इसका भी इंफॉर्मेशन, वो तो मीडिया में सबको कोई इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। नहीं, हम अभी तक लिखित आवेदन प्रशासन को नहीं दिए इस चीज का, 31 तारीख को ऐसा ऐसा हुआ, प्रशासन को खुद पता है। आप जो सवाल करें कि सरकार से क्या चाहते हैं, कानून से क्या चाहते हैं, सीधा एक ही शब्द में बोलेंगे, न्याय चाहते हैं और कुछ। दोनों पक्ष को न्याय दीजिए, सिर्फ हम ही को नहीं, उसको भी न्याय मिले, हम लोग भी न्याय मिले, अन्याय नहीं हो। बस कागज देख करके पूरा संतुष्ट होके समय ले ले आदमी, 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 10 महीना समय ले ले, और दोनों को न्याय होना चाहिए, अन्याय दोनों के साथ।